नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। प्रदेश के 60 जिले हुए कोरोना मुक्त। जी हां, प्रदेश के 60 जिले हुए कोरोना मुक्त। सीएम योगी के 3T फॉर्मूले ने किया है कमाल। 15 जिलों में केवल इकाई संख्या में कोरोना मरीज। ये बड़ी खबर। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और टीकाकरण का दिखा कमाल। प्रदेश में 5 करोड़ 40 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश के 7 जिले हुए हैं कोरोना मुक्त। और देखिए प्रदेश में किस तरीके से सख्ती से कार्य किया गया। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सीएम योगी की तरफ से जो लगातार फॉर्मूले अपनाए जा रहे थे उसका असर देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में अब लगातार संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। यानी कि 3T फॉर्मूले का कमाल देखने को मिल रहा है। 15 जिलों में केवल इकाई संख्या में ही कोरोना मरीज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी के 3T फॉर्मूले का कमाल आप देखिए किस तरीके से 60 जनपदों को कोरोना संक्रमण से मिली है पूरी तरह मुक्ति। जी हां, ये बड़ी खबर। 15 जनपदों में इकाई संख्या में अब जो मरीज है वो मिल रहे हैं और अपने आप में ये राहत भरी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 जनपदों में इकाई संख्या में जो मरीज है वो सामने आ रहे हैं। सक्रिय केस की संख्या प्रदेश में 600 से भी कम है। जी हाँ, प्रदेश में एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 600 से भी कम बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। 5 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 15 जनपदों में इकाई संख्या में जो मरीज हैं वो मिले हैं। सीएम योगी के 3T फॉर्मूले का कमाल है। सक्रिय केस की संख्या प्रदेश में 600 से भी कम है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5 करोड़ 40 लाख से अधिक का लोगों को वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। पंद्रह जनपदों में इकाई संख्या में मिले हैं मरीज। ये अहम जानकारी, क्योंकि देखिए लगातार संक्रमितों की संख्या में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था। सेकेंड वेव में हमने देखा किस तरीके से हालात जो हैं वो खराब होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अंत में जो लगातार मुश्किलें बढ़ रही थी उन मुश्किलों को देखते हुए, उनका सामना करते हुए सीएम योगी ने 3T फॉर्मूला अपनाया। और उस 3T फॉर्मूले की वजह से आज हालात ये हैं कि संक्रमितों की संख्या में एक लगातार कमी जो है वो दर्ज की गई है। और कहीं ना कहीं अब आम जनता अपने घरों से बाहर निकल पा रहे। उन तमाम प्रतिबंधों को हटाया गया जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही थी। लोगों को वैक्सीनेट किया गया। अधिक से अधिक मात्रा में कोशिश ये की गई कि वैक्सीन लगाई जाए और जनता को सुरक्षित रखा जाए। ये एक अहम जानकारी जो है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए मुश्किलें लगातार थी, तमाम मुश्किलें बड़ी सामने आई, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करते हुए सीएम योगी ने अपना एक मॉडल जो है वो क्रिएट किया और उस मॉडल के आधार पर काम किया। और आज जो भी रिजल्ट है वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से अब जाकर संक्रमितों की संख्या में एक कमी जो है वो दर्ज की जा रही है। और ये हाथरस से हमारे सहयोगी ने इस पूरे मामले को लेकर जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 60 जिलों में कोई केस नहीं आया है। कह सकते हैं हमारा हाथरस जिसमें हम खड़े हुए हैं ये भी कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, जिसमें कि पिछले 2 महीने से कोई केस नहीं आया है और जो केसेस है उसकी बिल्कुल एकदम कोई मात्रा नहीं है और इसे कोरोना मुक्त की घोषित किया गया है। वहीं यदि बात करें तो केवल 2917 केस जो अब तक आए हैं हाथरस के अंदर, वहीं 43 मौतें हुई हैं,
बाकी 4 लाख से ऊपर जांचें भी हुई हैं। तो कह सकते हैं हाथरस कोरोना मुक्त है। ये नहीं कह सकते कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोगों को अब भी सावधानी बरतनी होगी। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज़, हाथरस। यूपी के गोंडा जिले मुख्यमंत्री के ट्रिपल टी फार्मूले से कोरोना मुक्त हो गया है। गोंडा जिले में पिछले 3 दिनों से एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिले। आप इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं, ये वो जिला अस्पताल का जगह है जहां पर कोविड जांच हो रही है। और यहां पर जो भी मरीज आते हैं इलाज कराने, उनको जरा सा भी कोई सिम्टम या इस तरीके से होता है तो उनका सबसे पहले कोरोना जांच करती है। यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है विजुअल में कि किस तरीके से गोंडा में यहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए बचाव के लिए ट्रेसिंग का काम चल रहा है और यहाँ पर महिलाओं को कोरोना जांच हो रही है। और साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो ट्रिपल टी फार्मूला मुख्यमंत्री का है, योगी आदित्यनाथ का, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग और टेस्ट के फार्मूले पर गोंडा इस समय कोविड मरीजों की संख्या 0 हो गई है। आपको बता दें अब तक गोंडा में लगभग 9 लाख सैंपल हुए हैं और 9 लाख में लगभग 12,000 के आसपास पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी, जिसको यहाँ के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज करके लोगों को आराम मिल गया है और वो अपने घर चले गए हैं और गोंडा में कोरोना मरीजों की संख्या 0 हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री का फार्मूला यूपी में कारगर साबित हो रहा है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी राहत की खबर है। जी हां, उत्तर प्रदेश के 60 ज़िले कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। जी हां, फिरोजाबाद ज़िला भी कोरोना से जंग जीत चुका है। मात्र उत्तर प्रदेश में 15 ज़िले ही ऐसे हैं जहां पर 2-4 मरीज़ अभी बाकी हैं, उन्हें कोरोना से जंग जीतनी है। हम इस समय मौजूद हैं फिरोजाबाद के आइसोलेशन ब्लॉक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सन्नाटा है, कोई भी मरीज़ यहाँ पर नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर कोई मरीज़ ना आए, लेकिन अभी पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। 15 ज़िलों में कुछ मरीज़ हैं। हम लोगों को एहतियात अभी करनी है, मास्क का प्रयोग करना है, कोविड गाइडलाइन का पालन हम लोगों को करना है और वैक्सीनेशन भी ज़रूर करानी है। मोहम्मद शाहिद, इंडिया न्यूज़, फिरोज़ाबाद। और गोंडा से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ अनुराग, फिलहाल अगर गोंडा की बात करें तो वहां पर कैसे हालात हैं, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर तमाम तैयारियां तो सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में क्या परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं? सचिन जी, हम दर्शकों को बता दें कि गोंडा जिला इस समय कोरोना मुक्त हो गया है। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के एडिशनल सीएमओ हैं, उनसे जानेंगे क्या किस तरीके से गोंडा कोरोना मुक्त हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बेहतर इलाज किया है, कैसे थर्ड वेव के लिए तैयारी है, वो सारी चीजें जानकारी देंगे। यहाँ पर डिप्टी सीएमओ हैं, उनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज बोल रहा हूँ, डिप्टी सीएमओ हूँ। हम लोग जनपद गोंडा में माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्रिपल टी फार्मूले पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग के माध्यम से गोंडा कोरोना से मुक्त हुआ है। हम प्रत्येक दिवस कम से कम 4,500 से 5,000 तक टेस्ट कर रहे हैं और अभी तक हम 9 लाख से ऊपर टेस्ट कर चुके हैं। हमारा जो विशेष फोकस है कि जो दूसरे राज्यों से यात्री आ रहे हैं उनका विशेषकर ट्रैकिंग हो जाए और उनकी टेस्टिंग कर दी जाए। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर और बस स्टेशन पर विशेष टीमें लगाई गई हैं जो प्रतिदिन उनकी जांच कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है शासन के द्वारा वो 2900 है, उसके अगेंस्ट हम 4,500 से 5,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा गोंडा जनपद जो है वो कोरोना से मुक्त हुआ है। तीसरी वेव के लिए किस तरीके से तैयारी है, तीसरी वेव को कैसे लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए कितना तैयार है गोंडा, कितना ऑक्सीजन के प्लांट कितने लगे, कितनी क्या व्यवस्था है? देखिए, तीसरे वेव से बचने के लिए एक जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगना एक बड़ा अहम मुद्दा होगा। इसकी वजह से हम लोग तीसरी लहर से बचाव कर पाएंगे और जनपद गोंडा में प्रत्येक दिवस हम लोग 15 से 20,000 लोगों को टीकाकरण कर रहे हैं और जब हमारा वैक्सीन मौजूद होता है तो ये बढ़ करके हमारा 25 से 30,000 जा रहा है। वर्तमान में हम लोग 10 लाख 11 लाख के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन लगा चुके हैं और हमारे जनपद में 4 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिसमें से लगभग काम पूरा हो चुका है और आने वाले समय में ऑक्सीजन की पूरी तरह से पर्याप्त सुविधा उपलब्ध रहेगी जनपद गोंडा में। इसके साथ ही साथ जनपद गोंडा में जिला चिकित्सालय में 50 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड वो बनकर तैयार हो रहा है और 10-10 बेड के 4 CSC पर
पीडियाट्रिक आईसीयू हमारे बन के तैयार हो रहे हैं, जहां पे हम ऑक्सीजन सप्लाई भी उपलब्ध करा रहे हैं, वो ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से, ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से, यहाँ तक कि हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्याप्त मात्रा में है। और इनके साथ ही जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनकी तैनाती की जा रही है, जिससे कि हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकें। जी सचिन जी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो ट्रिपल टी फार्मूला है उसको लेकर उसी के तहत गोंडा जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या 0 पहुंच गई है। गोंडा के लिए राहत की खबर है और प्रदेश के लिए भी राहत की खबर है कि यूपी के 7 जिले जो कोरोना मुक्त हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गोंडा यूपी के लिए राहत की भरी खबर है। और गोंडा जो तीसरी वेव के लिए तैयार है, इसमें डॉक्टर डिप्टी सीएमओ मनोज जी ने बताया कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी कर रखी है, यहाँ पर कितनी व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रही है। तीसरे वेव के लिए गोंडा जिला अस्पताल तैयार है और यहाँ के डॉक्टर भी तैयार हैं। जी सचिन जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र भी किया और डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि देखिए हम लगातार 3T फॉर्मूले को अपना रहे हैं और पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए और अधिक से अधिक लोगों का इलाज जो है वो सही तरीके से यहाँ पर किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम चारों तरफ मचा हुआ था, बेड्स की कमी थी, वेंटिलेटर्स नहीं मिल पा रहे थे, तो क्या उसके पुख्ता इंतजाम फिलहाल कर लिए गए हैं गोंडा में? जी डॉक्टर साहब, हम आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से पिछली बार सेकेंड वेव में जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की दिक्कत थी, लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा, इसको लेकर किस तरीके से तैयारी है और कितना तैयार है गोंडा? वर्तमान समय में हमारे 4 ऑक्सीजन प्लांट, जैसा कि मैंने बताया, वो तैयार हो रहे हैं और उसकी पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, जिसको हमने CFC पर भी दे रखा है और हमारे जनपद मुख्यालय पर भी पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही साथ हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं और जब प्लांट हमारे पास हो जाएगा तो हमें जो पिछली बार किल्लत हुई कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए दूसरी जगहों पे जाना पड़ा, यहाँ पे प्लांट ना होने की वजह से वर्तमान में हम काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन अपने जनपद में कर पाएंगे और ऑक्सीजन की किल्लत किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को नहीं होने दी जाएगी। कोरोना को लेकर कितने बेड है, कितने हॉस्पिटल गोंडा में अभी तक अंडरटेकिंग ली गई, कितने हॉस्पिटल है जिसपे लोगों का इलाज होगा थर्ड वेव को देखते हुए? एक्सक्लूसिवली जो थर्ड वेव के लिए है 4 CSCs पे 30 बेड के हमने तैयार करा रखा है, L1 फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, जिसमें 10 बेड एक्सक्लूसिवली पीडियाट्रिक ICU बनाए जाएंगे। बाकी हमारी तैयारी 30 बेड की रहेगी, उन पर केवल कोविड से रिलेटेड मरीज रखे जाएंगे। हमारे जनपद मुख्यालय पर कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जो कि 200 बेड का पूरी तरह से सुसज्जित है। वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई भी है और वहाँ के लिए 1500 लीटर पर मिनट का एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट गोंडा में एक 1000 LPM का प्लांट और लगाया जा रहा है और 500 LPM का प्लांट भी लगाया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री केयर फंड से लगाया जा रहा है। तो इस तरह से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट, जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की किल्लत आने वाले समय में नहीं होगी। जी सचिन जी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोंडा में जिला अस्पताल के प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और उन्होंने सारी तैयारी कर रखी है। ऑक्सीजन प्लांट हुआ, वार्ड हुआ, P2 वार्ड हुआ, सभी तरीके से तैयारी है। फिलहाल अभी गोंडा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 0 है, मुख्यमंत्री के ट्रिपल टी के फार्मूले से 0 हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन अभी भी जो बाहर राज्यों से मजदूर आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं PN शर्मा के पास, जो हाथरस से बने हुए। PN शर्मा, हाथरस में क्या हालात हैं कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, कह सकते हैं हाथरस में 0 है इस समय, जो टारगेट है वो 0 हो चुका है। कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं है। कह सकते हैं पिछले 2 महीने से कोई यह मरीज नहीं निकला है और पूरी सावधानियां जिलाधिकारी के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी बढ़ती जा रही हैं। टीकाकरण भी लगभग बड़े स्तर पर चल रहा है। कह सकते हैं कि जहाँ 4 लाख से ऊपर जो टेस्ट थे वो हुए हैं, वहीं 2917 के लगभग जो पॉजिटिव मरीज थे वो पाए गए थे, जिनको इलाज के बाद घर पहुंचा दिया गया या घर जा सके हैं, वो सही हो चुके हैं। वहीं जो अब तक कह सकते हैं कि 43 मौतें केवल अब तक जो हुई हैं वो रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद में यदि अब कहें तो अब बाकायदा बिल्कुल सुरक्षा के पूरे नियम अपनाए जा रहे हैं। वही जिलाधिकारी का और जो स्वास्थ्य विभाग है पूरा महकमा लगा हुआ है कहीं ना कहीं टीकाकरण के कार्य में। तो ये कह सकते हैं कि जो अपना हाथरस है वो बिल्कुल कोरोना मुक्त है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो योगी जी की तरफ से लगातार बार बार ये जिक्र किया गया कि 3T फॉर्मेट को अपनाना है, 3T मॉडल को अपनाना है और इसी पर लगातार काम करना है। ऐसे में कितने लोगों को अभी तक वैक्सीनेट कर दिया गया है? टेस्टिंग किस हिसाब से हो रही है? किस क्षेत्र में कितनी टेस्टिंग हो रही है? कितने डॉक्टर्स की टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया? सेंटर्स कितने बनाए गए हैं?
जी, कह सकते हैं कि जिले में सेंटर जो ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक हैं, उनमें लगभग 2-2 सेंटर सभी जगह बनाए गए हैं। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें सेंटर बनाए गए हैं। तो कह सकते हैं डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है और जो कह सकते हैं कि लगभग 40,000 से ऊपर वैक्सीनेशन भी यहाँ हो चुका है। तो फर्स्ट डोज भी आ चुकी है, सेकंड डोज भी काफ़ी लोगों को लग चुकी है। तो प्लस जागरूकता की बात कही जाए तो ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर बैठक की जा रही है, गांव-गांव जाकर टीकाकरण का कार्य चल रहा है। तो वो ये नहीं कह सकते कि सेंटर पे आके ही उन्हें वैक्सीनेशन होगा, वो गांव में भी जाके, क्योंकि जिला अधिकारी के द्वारा एक पूरी टीम बनाई गई है, बाकायदा 8 टीमें बनाई गई हैं जो गांव-गांव जाके लोगों को एक टीकाकरण कर रही हैं, वैक्सीनेशन कर रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द हाथरस जिले की संपूर्ण गांव में, या कह सकते हैं संपूर्ण जनता जो टीकाकरण में आती है उनको टीका लग चुका होगा, यानी वैक्सीनेशन हो चुका होगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो बार बार ये भी जिक्र किया जा रहा है कि थर्ड वेव को लेकर अगर पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही तो बच्चों के लिए खतरा बन भी सकता है, बच्चों के लिए खतरा नहीं भी हो सकता है। लेकिन विशेष तौर पर वहां पर जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी तरफ से क्या पहल की जा रही है, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्या घर घर जाकर तो जागरूक किया ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी जो पैतरे हैं वो अपनाए जा रही हैं? जी बिल्कुल, जो डॉक्टर हैं वो आपने कहा जो घर घर जाके डोर टू डोर लोगों को समझाया जा रहा है। वहीं जो रोड पे भी कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटल में आने वाले लोग हैं उनको भी समझाया जा रहा है। वहीं कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते रहे हैं जिलाधिकारी के द्वारा, या गांव में ऐसे एक प्रोग्राम आयोजित किए जाते रहते हैं जिसके चलते उन्हें समझाया जाता है कि इन चीज़ों से दूर रहना है, कि इन चीज़ों का ख्याल करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क का लोग, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो एकदम निर्डर हो चुके हैं। उनको समझाया जा रहा है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, केवल आप बचे हैं तो इसको बचाना है और जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाना है, क्योंकि तीसरी लहर भी आ सकती है। उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हॉस्पिटलों में बेड, ये कहें डॉक्टरों की व्यवस्था, वो सारी कुछ हो चुकी है और लोगों को जागरूक करने के जितने भी तक प्रयास किए जा सकते हैं वो अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं इस जागरूकता अभियान में जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।